हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। और आज हम इस वीडियो में 23 और 24 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पीडीएफ के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। सो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? सो प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? ये किया है केरल में। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ? सो कौन सा देश हुआ पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल? यह है अमेरिका। सो ए विल बी द राइट आंसर। 2018 में अमेरिका ट्रम्प की सरकार में इस पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया था और जो बाइडेन की सरकार में 2021 में पुनः शामिल हो गया। इसी प्रकार मानव परिषद इसी प्रकार ये मानवाधिकार परिषद से भी अलग हो गया था और दोबारा 2021 में पुनः शामिल हो गया बाइडेन की सरकार में। बात करते हैं अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अमेरिका कैपिटल यहाँ की वॉशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी यहाँ की न्यूयॉर्क और प्रेसिडेंट जो इस वक्त है जो बाइडेन। करेंसी यहाँ की यूएस डॉलर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। बात करते हैं अब रिसेंटली न्यूज। देश ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। सो जो बाइडेन ने जो चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में पुणे शामिल होने का निर्णय लिया। सो 2018 में मैंने अभी बताया 2018 में ट्रम्प की सरकार में ये अलग हो गया था और ये पुणे शामिल हो गया बाइडेन की सरकार में। एंड ग्राउंड हॉक दिवस मनाया अमेरिका ने। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2 भारतीयों को सीनियर स्टाफ के पद पर शामिल किया। फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा को स्पीकर दोबारा से नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया गया। पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई पारित किया है अमेरिका ने रात में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति दे दी है, छोटा ड्रोन। से कुछ रिसेंटली न्यूज़ है जो आपने याद रखी अमेरिका से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सो टोक्यो 2020 संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया है सीको हाशिमोतो को। ये जापान के सीको हाशिमोतो, ये आपने याद रखना। बात करते हैं जापान के कुछ इंपॉर्टेंट की। जापान यहाँ के प्रेसिडेंट है योशिहिदे सुगा। कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है जैपनीज येन। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की टोक्यो। लार्जेस्ट आइलैंड है होंशू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जापान से, बेसिक फैक्ट्स है जो आपने याद रखना। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। 1896 में इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय लाओसेन, स्विट्जरलैंड में। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेलों में शुभारंभ की प्रथा की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई। ओलंपिक में महिलाओं को 1990 से भागीदारी मिली। इसे चलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है ओलंपिक से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा देश अमेरिका के साथ मिलकर एरो-4 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है? तो कौन सा देश है जो एरो-4 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है? यह है इजराइल। सो इजराइल ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में समाचारों में देखे गए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया? सो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया है जो आपने याद रखना है। ये जो है रिलेटेड किससे? ये हाल ही में जो है शबनम नाम का केस चल रहा है। शबनम, जिसको 1947 के बाद एकमात्र ऐसी महिला जिसको फांसी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसने 2008 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 7 लोगों की मृत्यु कर दी थी, इसलिए हाल ही में ये चर्चित में राष्ट्रपति के, क्योंकि इन्होंने जो है राष्ट्रपति भवन में अपनी याचिकाएं दर्ज की थी जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया। तो बात करते हैं अब इनकी जो आर्टिकल 72 में 5 शक्तियां जिनके आधार पर शक्तियां को खारिज कर देते हैं। देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमतान के संदर्भ में 5 शक्तियां प्राप्त है। नंबर 1, ए जीरो करके या अयोग्यता माफ करके, यह आपने याद रखना। लघुकरण करके, जिसमें सजा को कम करता है और प्रकृति में परिवर्तन करके। अपरिहार्य सजा कम लेकिन प्रकृति अपरिवर्तित, प्रकृति में परिवर्तन ना करके। निलंबन, बिना किसी कारण के सजा रोकना। प्रविलंबन, मतलब कि ठोस कारण से वसूल। मान लो कोई लेडी जैसे प्रेग्नेंट है
तब रोक सकते हैं, तब उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है या रोक सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स को खिताब किसने जीता? तो महिला सिंगल खिताब किसने जीता? ये जीता है नाओमी ओसाका ने। सो बी विल बी द राइट आंसर। ये जापान की है नाओमी ओसाका, जिसने कि जेनिफर ब्रेडी को हराया। सो ये आपने याद रखना है। अब बात करें जापान के कुछ इस इसके कुछ इम्पोर्टेंट की। नाओमी ओसाका विन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने जेन ब्रेडी को सीधे सेटों में हराकर अपना दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता। सो कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रही नाओमी ओसाका जो आपने याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं न्यू दिल्ली। यहाँ की यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल। सो ये आपने याद रखनी है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? सो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। सो ए विल बी द राइट आंसर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाल जोकोविच में। सो बी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये जनवरी और फरवरी में होता है। फ्रेंच ओपन होता है ये मई और जून में। विंबलडन होता है जून और जुलाई में। एंड यूएस ओपन होता है अगस्त और सितंबर में। सो इसमें जो है विंबलडन ये सबसे पुराना है जो आपने याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? सो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया गया है लक्षद्वीप में। सो ए बी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहे प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने जो है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। सो जिसको आपने याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ? सो कहाँ पर शुरू हुआ ये 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। सो सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट की। मध्य प्रदेश कैपिटल है यहाँ के भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें यहाँ की 29, राज्यसभा सीटें यहाँ की 11 और विधानसभा सीटें 230। ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने याद रखने का बेसिक से फैक्ट्स हैं। बात करते हैं कुछ मध्य प्रदेश की मैप में। सो ये रहा मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश है ये भी विश्वत विदित जो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि एकमात्र ये भी शामिल है। बात करते हैं आप रिसेंट न्यूज की। मध्य प्रदेश राज्य में चंबल के डाकों पर पुलिस संग्रहालय बनाया गया मध्य प्रदेश में। 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेड़ योजना शुरू हुई मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी राज्य में शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। धार्मिक स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी मध्य प्रदेश में। ग्राम सड़क विक्रेता योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। ये कुछ रिसेंटली न्यूज़ है जो मैं आपको डेली कराता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस जो आपने याद रखनी है। एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की? सो किसने की इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत? ये की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चित में रही सांबर नामक झील कहाँ स्थित है? तो सांबर नामक झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ये जयपुर से 80 मील दूर राजस्थान में स्थित है जो आपने याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत। गवर्नर है कलराज मिश्रा। राज्यसभा सीटें यहाँ की 10 और लोकसभा सीटें यहाँ की 25 एंड विधानसभा 200 जो आपने याद रखने हैं। बात करते हैं मैप में कहाँ पर राजस्थान। सो ये रहा राजस्थान मैप में जो आपने याद रखना। बात करते हैं अब राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण की मंजूरी दी? सो किसने दी 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण की मंजूरी? ये दी गई है केरल के द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अब
केरल के कुछ इंपॉर्टेंट। केरल कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद, लोकसभा सीटें हैं कि 20, राज्यसभा सीटें हैं कि 9 और विधानसभा 141। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं केरल से रिलेटेड। बात करते हैं रिसेंटली न्यूज़ केरल की। केरल राज्य के प्रसिद्ध मंदिर कला थोला पावकुथु में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई। ये मैंने आपको कराया था। राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनेगी। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया गया है केरल में। राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है केरल में। के राज्यपाल ने वन आईएएस योजना शुरू की है। वन आईएएस योजना शुरू की है केरल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य में खोला जाएगा। तो ये गाइस आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताई है। ये आपकी रिसेंटली न्यूज़ है जो आपके साथ डिस्कस की जाती है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? सो किसके साथ किया भारत ने? ये आप क्वेश्चन ऑफ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना गाइस। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज की क्लास यहीं खत्म है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।